Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अबॉर्शन के बाद कितने दिनों के लिए आराम करने की ज़रूरत होती है। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अबॉर्शन किस तरीके से हुआ है। अबॉर्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप पिल्स लेकर के अबॉर्शन करवा सकते हो या फिर आपका सर्जिकल अबॉर्शन हो सकता है, डीएनसी हो सकता है। तो अगर आपका सर्जिकल अबॉर्शन होता है तो उसमें ज़्यादा दिनों के लिए आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। जिस दिन आपका डीएनसी होता है उसी दिन एक या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिनों के लिए ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरे दिन से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर आपने पिल्स लेकर के अबॉर्शन करवाया है तो उसमें आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मिनिमम 6 से 8 दिनों के लिए आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। उसमें भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कम दिनों की थी तो कंपैरेटिवली आपको कम ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों की थी और उसके बाद अगर आप पिल्स लेकर के अबॉर्शन करवाते हो, जो कि एडवाइजेबल नहीं है और डॉक्टर की सलाह के बाहर, तो आपको इस तरीके से पिल्स लेकर के अबॉर्शन बिल्कुल नहीं करवाना है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों की थी तो आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आपकी बॉडी में पहले से ही खून की कमी थी, हीमोग्लोबिन अगर आपका कम था और अगर अबॉर्शन के बाद आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से और ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको थकावट बहुत ज़्यादा होगी। उस केस में आपको ज़्यादा दिनों के लिए रेस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर ब्लीडिंग कम हुई थी तो मेनली 15 दिनों के लिए आपको आराम की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हुई थी, पहले से ही हीमोग्लोबिन कम था, आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होती है, तो उस केस में आपको 1 से 2 महीने के लिए रेस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। और ये रेस्ट कैसे करना है ये भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपका डीएनसी हुआ है तो उसमें एक ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है, तो उसमें आप जल्दी रिकवर कर जाते हो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आराम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर आप 2 या 3 दिन के बाद जब आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसके बाद अगर आप ऑफिस जाना चाहो, अगर आप काम पर जाते हो, तो आप अगर ऑफिस जाना चाहो तो ज़रूर से जा सकते हो। और इस दौरान जैसे आपको ऐसा काम नहीं करना है, जैसे बहुत ही थका देने वाला जो काम होता है वो आपको नहीं करना है। नॉर्मली उसके बाद भी आपको 10-15 दिनों के लिए एटलीस्ट रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो उस दौरान अगर आप ऑफिस जाना चाहो तो ज़रूर से जा सकते हो। ऑफिस से आकर के आप नॉर्मल वॉक करना चाहो वो कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हो। सिर्फ आपको वो जो बहुत थका देने वाली एक्सरसाइज होती है या फिर बहुत थका देने वाले जो काम होते हैं वो नहीं करने होते हैं। आराम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि खा पी करके बस सोते रहो। अगर आप ऐसा करते हो, जैसे अगर आप पहले से ही हेल्दी थे और उसके बाद अगर आप बहुत ही अननेसेसरी आराम करते हो, सारी जो घी वाली जो चीज़ें होती है या और जो अनहेल्दी चीज़ें होती है वो खाते हो, सोते रहते हो, तो उसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन होगा, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है और फिर आगे चल के प्रेगनेंसी ठहरने में भी परेशानी हो सकती है। तो आपको अननेसेसरी ऐसे सोते नहीं रहना है। नॉर्मल जो आपका रूटीन का जो काम होता है, जो आपकी बॉडी अलाउ करे, वो आप ज़रूर से कर सकते हो। आप ऑफिस जा सकते हो, वॉक कर सकते हो और आपको हेल्दी खाना खाना है। ब्लड लॉस होगा तो वो आपको रिकवर करना है। उसके लिए आपको आपकी डाइट में जो हीमोग्लोबिन वाली जो चीज़ें होती है, जैसे आप बीट ले सकते हो, पालक ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी है। हेल्दी चीज़ें खानी है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहो, कुछ बताना चाहो,
तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।